साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चीन और ताइवान विवाद के बीच जो युद्ध होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ जानेंगे चीन और ताइवान की दुश्मनी की कहानी क्या है। बिना देरी किए हुए चलते हैं चीन और ताइवान की कुछ जानकारियों की तरफ। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है, चीन और ताइवान के बीच की दुश्मनी की कहानी क्या है। साथियों, जैसे कि हम सबको पता है, चीन और ताइवान के मामले में चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। इस मामले में चीन और ताइवान से जुड़े कुछ सवाल हैं कि चीन और ताइवान के बीच विवाद कितना पुराना है, ताइवान चीन से कैसे अलग हुआ और विदेशी दखल पर चीन क्यों पागल हो जाता है। दरअसल चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। चीन ताइवान के बीच लगभग 72 वर्षों से विवाद चल रहा है। ताइवान दक्षिण पूर्व चीन के तट से करीब 100 मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। उसका एक अपना संविधान है और ताइवान में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार भी है। और वहीं चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान और चीन के एकीकरण का जोरदार ढोल पीटते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कभी ताइवान चीन का हिस्सा हुआ करता था, जैसे पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्या आप जानते हैं चीन से कैसे अलग हुआ ताइवान? ये कहानी शुरू हुई 1644 से, जब चीन में चिंग वंश का शासक था और उस समय ताइवान चीन का हिस्सा था। फिर 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था। चीन और ताइवान की दुश्मनी की कहानी यहीं से शुरू होती है। 1949 में चीन के गृह युद्ध के दौरान माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुमिंगतांग पार्टी को हरा दिया। हार के बाद कुमिंगतांग पार्टी ताइवान पर पहुंच गई और ताइवान पहुंचकर कुमिंगतांग पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और जापान ने कुमिंगतांग पार्टी को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। विवाद इस बात पर था कि कम्युनिस्टों ने जब जीत हासिल की है तो ताइवान पर कम्युनिस्टों का ही अधिकार होगा। और वहीं दूसरी ओर कुमिंगतांग पार्टी की दलील थी कि वे चीन के कुछ ही हिस्सों में हारे हैं, लेकिन वे आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ताइवान पर उन्हीं का अधिकार है। ताइवान खुद को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। वहीं चीन की वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक चीन से कूटनीतिक रिश्ते रखने वालों को ताइवान से संबंध तोड़ने पड़ते हैं। ओलंपिक जैसे वैश्विक आयोजनों में ताइवान चीन के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोज को लाइक करें। डेली ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ सुबह 4 बजे करंट अफेयर सेशन और शाम को 4 बजे जीके युद्ध अभ्यास सीरीज को लेना कतई ना भूलें।